Hello everyone, welcome to Exam Dost, my dear friends. I am back again and this time I am back with one very important news for all of you. तो यार मेरे पास एक नोटिस आया which is from the government of India and it is about the disinvestment and the sale of PSUs, जिसके बारे में आप लोग इतने ज्यादा कंसर्न रहते हैं कि सर कौन सी PSU सेल हो रही है या फिर कौन सी PSU बंद करने वाली है गवर्नमेंट। तो उसके बारे में बात करेंगे, पूरी डिटेल्स इस नोटिस के अंदर दी गई हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया बेटा राज्यसभा में, वेदर द गवर्नमेंट प्रपोजेस टू सेल और डिसइन्वेस्ट एनी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, इफ सो द डिटेल्स ऑफ दैट, वेदर गवर्नमेंट हैज आइडेंटिफाइड एनी पीएसयू फॉर द सेल एंड डिसइन्वेस्टमेंट एंड इफ सो द डिटेल्स एंड द प्रेजेंट स्टेटस along with the proposal for sale and disinvestment taken up by the government of India in coming years, present share of PSU under DIPAM and the proposal, if any, government on the modernization and capacity of expansion in those PSU। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने क्या आंसर दिया ये देखिएगा कि देखिए भाई क्या बोला गया यहां पे, गवर्नमेंट हैज गिवन इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर द स्ट्रैटेजिक disinvestment of 36 cases of public sector enterprise subsidiaries units और joint venture of PSEs and bank। 36 पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में अमाउंट डिसइन्वेस्ट करने का, अपना शेयर कम करने का प्रपोजल अप्रूव किया गया है, जिसमें 33 केसेस हैंडल कर रही है दीपम विच इज डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट and 3 cases are being handled by the respective administration। in other PSEs जहां पे गवर्नमेंट कंटिन्यू कर रही है कंट्रोल को रिटेन करना, डिसइन्वेस्टमेंट थ्रू माइनॉरिटी स्टेक सेल, तो गवर्नमेंट अपना स्टेक सेल कर रही है थ्रू सेबी अप्रूव्ड मेथड। सेबी क्या है? जो आपका स्टॉक मार्केट कंट्रोल करने वाली बॉडी होती है, उसमें आईपीओ के तहत ऑफर फॉर सेल, बायबैक ऑफ शेयर, इस तरह से गवर्नमेंट अपना स्टेक कम कर रही है। आइए और डिटेल में चलते हैं। तो देखो यार, तो अप्रूवल किस किस को दिया गया है? बीईएमएल, शिपिंग कॉर्पोरेशन, एचएलएल, प्रोजेक्ट एंड डेवलपमेंट, फेरो स्क्रैप, इंडियन मेडिसिन कंटेनर कॉर्पोरेशन, एनएमडीसी स्टील, बीपीसीएल स्टेक इन न्यूमालीगढ़ रिफाइनरी, पवन हंस, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, एलॉय स्टील प्लांट, आईडीबीआई बैंक, हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन, स्कूटर, भारत पंप एंड कंप्रेसर। ठीक है, तो ये ट्रांजैक्शन हॉल्टेड है, जो मैं अभी बता रहा हूं ये ट्रांजैक्शन हॉल्टेड है। स्कूटर इंडिया, भारत पंप, हिंदुस्तान प्रीफैब, यूनिट ऑफ सीमेंट कॉर्पोरेशन। ट्रांजिशन जो रुकी हुई है लिटिगेशन यानी चेकिंग जो होती है फाइनेंशियल्स की, वो है कर्नाटका एंटीबायोटिक्स। अंडर कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, हिंदुस्तान न्यूज प्रिंट। ट्रांजैक्शन नॉट फीजेबल, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इंडिया, ब्रिज एंड रूफ कंपनी। ट्रांजैक्शन जो कि उन्हीं की मिनिस्ट्री हैंडल कर रही है, गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री, वेरियस यूनिट्स ऑफ इंडियन टूरिज्म, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक, बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल। जो कंप्लीट हो गई हैं वो देखिए, वो इंपॉर्टेंट है। एचपीसीएल का एक्विजिशन ओएनजीसी ने किया है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन पीएफसी, एचएससीसी का एनबीसीसी, नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन एनपीसीसी को वैपकॉस ने, ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन को 4 मेजर पोर्ट्स के कंसोर्टियम ने, टीएचडीसी को एनटीपीसी ने एक्वायर किया है, नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन को एनटीपीसी ने एक्वायर किया है, कमरजार पोर्ट लिमिटेड चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट, एयर इंडिया एमएस टैलेस प्राइवेट लिमिटेड, नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड, टाटा स्टील, इन्होंने एक्वायर किया है। तो आपके लिए मेजर क्या है बेटा? देखो एचपीसीएल का एक्विजिशन ओएनजीसी ने किया है, तो स्टिल एक तरह से इसका जो क्या बोलोगे, रिक्रूटमेंट, द प्रोसेस इज नॉट गोइंग टू चेंज। इसके अलावा देखो और टीएचडीसी में रिक्रूटमेंट होता था, वो भी एनटीपीसी के अंडर गया है। तो जो हम लोग इतना सोचते रहते हैं ना कि यार पीएसयूज चली जाएंगी, तो जो मेजर पीएसयूज गेट के थ्रू रिक्रूट करती हैं उनके अंदर माइनर चेंजेस है, कोई बहुत बड़ा चेंज ऐसा नहीं आया है जहां आपको कंसर्न होने की जरूरत है कि इन द कमिंग ईयर्स या फिर इन द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स पीएसयू अचानक से गेट से रिक्रूट करना बंद कर देगी। तो अगर आप गेट देना चाहते हैं पीएसयूज के लिए तो बिल्कुल दीजिए बेटा, क्योंकि ये तो मिनिस्ट्री का ही नोटिस है, पूरी डिटेल दी गई है, 36 पीएसयू ही आइडेंटिफाई की गई थी।
तो इनमें कोई भी ऐसा बड़ा नाम नहीं है, ना तो पावर ग्रिड, ना तो आपका आ रहा है एनटीपीसी, ना तो आपका आ रहा है आईओसीएल। कोई ऐसा नाम नहीं आ रहा है जिन पीएसयूज के पीछे बच्चे बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, वो सारे नाम इस लिस्ट के अंदर एब्सेंट हैं। तो यू डू नॉट नीड टू वरी, ये नोटिस को अच्छे से पढ़ लीजिए, आप लोग इसको गो थ्रू कर लीजिए। इस वीडियो को आपको मल्टीपल टाइम देखना है, देख लीजिए, खुश हो जाइए, एंड देन कंटिन्यू विद योर गेट प्रिपरेशन। और जो भी गेट 24 देने वाले हैं बच्चे, उनके लिए बेटा रैंक इंप्रूवमेंट बैच पे 50% ऑफ चल रहा है यूजिंग द कोड RIB50। मार्च तक आपको एक्सेस रहेगा, तो 4 महीने अभी आपके पास हैं। आप बढ़िया तरीके से RIB का यूज कीजिए, ना सिर्फ गेट के लिए, क्योंकि आप बोलोगे गेट में तो 2 ही महीना है, बल्कि आप बार्क के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टाइप का क्रैश कोर्स आपको कहीं भी अवेलेबल नहीं होगा, जिसमें पूरा थ्योरी भी रिवाइज कराया जा रहा है और क्वेश्चंस का लेवल टॉप नॉच है। और अगर आप हमारे बैच के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए RIB पे 70% ऑफ है यूजिंग द कोड RIB70। बाकी हमारे जो 25-26 के नए बैचेस लॉन्च हो गए हैं, हमने सब्सक्रिप्शन भी आपके लिए लॉन्च कर दिया है। तो आप कोई भी सब्सक्रिप्शन या बैच 25-26 का खरीदते हैं, उस पे 20% ऑफ है यूजिंग कोड EB20। तो आप फटाफट हिस्सा बन सकते हैं इन बैचेस का। तो मैं मिलता हूं आपसे क्लासेस के अंदर। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।